वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज आपको मल्लेपुर पशु चिकित्सालय लेकर के आया हूँ। और ये नॉर्मल चिकित्सालय और ये जो बैठी हुई हैं वो नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। इन्होंने 3 साल से पोस्टेड है, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने क्या कीर्तिमान साबित किया है, पहले इनका नाम जानते हैं और सारा डिटेल इनसे फिर बात करेंगे। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। हाँ, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर ललिता है। मैं यहाँ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय मलयपुर में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो आप अचानक से इधर हाल फिल 3 साल से आप पोस्टेड हैं, लेकिन इधर से आप सर्जरी बहुत कर रहे हैं और काफ़ी वीडियो फोटो देखने का मिल रहा है, जो जमुई में ये चीज़ ट्रेंड था नहीं। एक्चुअली यहाँ पे किसान लोग जागरूक नहीं थे और मैं 3 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ, बट लोग इस बारे में नहीं, मतलब लोगों को लगता था कि जानवर में कोई सर्जरी नहीं होता है, क्योंकि जानवर जानवर होते हैं, आदमी आदमी होते हैं। बट हम यही कहना चाहते हैं कि जानवर भी उसमें भी जीवन होता है, एज आदमी के जैसे ही उसमें भी सर्जरी होता है। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ कि 1 साल पहले से एक बकरी में डिस्टोकिया का केस आया था। उसको बच्चा होने में दिक्कत हो रहा था, तो उस केस में हम उसको सर्जरी करके बच्चा निकाले थे। तो उस केस में उसके बाद मेरा पेपर में नाम आया था। उसके बाद लोग मुझे जानने लगे और धीरे धीरे सर्जरी का केस मेरे पास आने अभी लगा। हाल फिलहाल में आप किसका किसका कौन कौन से पशु का किया है? अभी तक मतलब इधर 1 साल के अंदर हम एक गाय का सिजेरियन कर चुके हैं, खास करके जमुई में एक गाय का सर्जरी किए हैं था। वो उसका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, तो उस केस में उसको नॉर्मली नहीं हो सकता था, गाय मर जाती। तो उस केस में एक प्रैक्टिशनर हीरा यादव हमको बोला, मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप कुछ हेल्प कर सकती हैं। तो हम बोले ठीक है, इसका सिजेरियन करके ही बच्चा निकाल देते हैं। सक्सेसफुल रहा? हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। वो हम ऑपरेशन किए, वो खड़ा हो गई, उसके बाद खाना वाना भी खाने लगी, उसके बाद सब कुछ सक्सेस हुआ। ऑनर भी बोला कि मैडम पहली बार यहाँ पे हम देखे हैं कि सर्जरी हुआ है, बहुत दूर से लोग देखने आ रहे हैं यहाँ पे। और किसका किसका किया? और फिर 2-3 गोट में भी किए हैं, उसमें भी डिस्टोकिया वाला प्रॉब्लम था, तो उसमें भी गोट में भी सिजेरियन सेक्शन किए हैं। और फिर इधर हाल फिलहाल में डॉग में किए हैं, फीमेल डॉग का स्पेइंग किए हैं, जिसमें कहा जाए तो बच्चेदानी निकाला जाता है। कि जैसे अगर बोला जाए तो बहुत सारे मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसमें किया गया था। और रुपेश जी एक पत्रकार वो भी हैं, तो उन्हीं का डॉग था। तो बोले मैडम यहाँ पे एक्चुअली बच्चा होता है और रोड पे कुचला जाता है, उससे हमको बहुत दर्द होता है। तो हम बोले ठीक है, वैसा है तो इसका स्पेइंग ही कर देते हैं। तो इसका ना आपको हीट में आएगी, तो आपको ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका बच्चा भी नहीं देगी, तो आपको सेफ हो जाइएगा। तो वही इसमें स्पेइंग भी किए थे। इधर डॉग का कैस्ट्रेशन भी किया गया था, आज ही किए हैं। तो कैस्ट्रेशन किया गया था, जिससे बधियाकरण बोलते हैं हिंदी में। तो उसके करने के पश्चात वो भी डॉग भी है कि कभी मैटिंग नहीं कर सकता है, तो उससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ताकि फिर अच्छा रहता है उसमें। तो अब आप समझ रहे हैं कि जानवरों का भी सर्जरी होता है, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड केसों का भी सर्जरी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे लोग पहले जागरूक बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो पहले तो 2 साल में मुझे कोई सर्जरी का केस ही नहीं मिला, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं सर्जन हूँ, सर्जरी से पीजी की हूँ, तो मुझे लगा नहीं था कि बस ऐसे पोस्टिंग है, ट्रीटमेंट से ही काम चलेगा। लेकिन इधर 6 महीना के अंदर मैंने बहुत सर्जरी की है, उससे लग रहा है कि हाँ, मैं सर्जन हूँ और मैं सर्जरी कर रही हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का पता चल सके कि अब जमुई में भी सारे पेट्स का सर्जरी हो सकता है। किसी भी एनिमल का आपको रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या आप पालते हैं, तो किसान हैं, आपको पशु का रिलेटेड आपको चाहिए, तो हेल्प लेने के लिए आप, अगर कोई और मना करता है कहीं आप पे आसपास के प्रखंड के, तो आप मल्लेपुर प्रखंड के इनसे मिल सकते हैं और आप उनका मदद ज़रूर करिएगा। हाँ, बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली हम ये बताना चाहेंगे पशुपालक को कि जब फर्स्ट टाइम हम सर्जरी किए थे गोट में, तो जब हॉस्पिटल में ही किया गया था, जब उसका मतलब पेट फाड़ के जब बच्चा निकाल रहे थे, तो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो आम पब्लिक लोग का भीड़ लग गया था। और उस समय सब पब्लिक यही बोल रहे थे, आप पेट फाड़ दिया, वो बच भी नहीं करेगा, बच भी नहीं करेगा, सब अपना लैंग्वेज में इस टाइप का बातें बना रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेट फट गई है, जैसे आदमी में होता है उसी तरह इसमें भी होता है, उसमें भी जीभ है, इसको भी दर्द होता है, सब कुछ सेम है। तो फिर जब सक्सेस हो गया सर्जरी, तो लोग कहने लगे हाँ सर्जरी होता है, तब जागरूक हुए लोग, इस टाइप से होता है। है कि अब आपको कहीं पे भी, मतलब क्योंकि देखिए एक पशु
का अगर आप बात करें तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हम एक पालक के लिए, तो अगर आकर के यहाँ पे आकर के सर्जरी होके वो बच जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकली उसके लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो कि वो लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही मरने के लिए, तो उनको बचाया जा सके और किसानों को भी फ़ायदा हो, पशु का भी फ़ायदा हो, क्योंकि वो प्राण है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, तो उनको भी बचाया जा सके। तो बहुत सारे एक्सीडेंट केस रहता है कि बहुत सारे मतलब देखते हैं कुछ, मतलब ज़्यादातर तो डॉग्स का आप देखिएगा कि उसका रहता है, तो उनका भी कुछ हेल्प किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। देखिए, एक्सीडेंट केस में आपका किसी का भी हो सकता है, काऊ में भी हो सकता है, गोट में भी हो सकता है, डॉग में भी हो सकता है। तो वो किस टाइप का सिचुएशन है, तो अगर उस टाइप में अगर सर्जरी होने, हाँ, एफर्ट लगाया जाता है पूरा, अगर वैसा हो तो पूरा हो संभव है। तो चलिए, अब आपको ठिकाना मिल गया है। कहीं पे भी ऐसा देखिए, ऐसा कि आप जिसको आप हेल्प करना चाहते थे लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसको कहाँ ले जाएं, किस जगह प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, लोगों को यही नहीं पता होता है। तो आपको ये बनाने का वीडियो मेरा यही है कि आपको अब पता चल जाए कि आपको इस मल्लेपुर के इस पशु चिकित्सालय में लाना है, और यहाँ पे ला करके ये इनसे जो बेस्ट पड़ेगा वो आप करिएगा। हाँ, वो आप यहाँ लाइए, अगर संभव हो तो हर एक अपने तरफ से हम 100% देते हैं, है ना। किसी भी मतलब अगर सर्जरी का है, अगर ट्रीटमेंट का पार्ट है तो ट्रीटमेंट करते हैं, अगर सर्जरी करना है तो सर्जरी, जो पॉसिबल नहीं हो तभी हम हटते हैं, अदरवाइज हम पूरा संभव करेंगे। तो इनको पहले तो धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है और बहुत राहत है, बहुत लोगों को राहत मिलेगी इसके कारण। और जो पेट्स लवर हैं, जो घर में अपने पेट्स रखते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप एक बार ज़रूर आइए, एक बार किसी भी तरह का प्रॉब्लम इनसे ज़रूर आके मिलिए। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जम्मू से, थैंक यू।